हाँ बताइए। बस मैं ये चाह रहा था कि 26 को, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा कॉलोनी है इको ग्रीन। ओके। हाँ, ये करीब 300 के करीब यहाँ पर डुप्लेक्स हैं। हम्म। तो मतलब काफी अच्छी बड़ी कॉलोनी है। ओके। तो इस 26 तारीख को आपको टाइम हो तो फिर झंडा फहराने के लिए। देखिए, झंडा फहराना तो एक बहाना होगा। हाँ, बस फिर उस पे एक स्पीच भी हो जाएगी आपकी। हाँ तो हाँ। हाँ, वो मैं चाह रहा था। तो वैसा किया जा सकता है, हाँ। लेकिन अ, एक संभावना ये है कि हो सकता है कि 26 तारीख को मैं बाहर रहूंगा, बल्कि ये संभावना बहुत ज्यादा है। लिहाजा आप। लिहाजा इसको हमें हम्म। थोड़ा सा पोस्टपोन करके हम्म। एक कोई दूसरा फंक्शन कर लिया जाए मेरे ख्याल से। और नहीं, उसको। हम ये चाह रहे थे हाँ कि 26, एक्चुअली 26 जनवरी होगी। तो जब 26 जनवरी होती तो लोग आते जरूर हैं। हाँ तो हाँ। नहीं, वो लेकिन उस लेकिन मैं इसलिए आपको कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रहा हूं कि मेरे बाहर रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। उसमें हम कंडीशनल कह सकते हैं कि बाई चांस यदि मैं भोपाल में वापस पहुंच गया तो मैं हाँ, ज्वाइन कर लूंगा। ठीक, लेकिन ठीक, मेरे ठीक, ठीक। भोपाल में रहने की संभावना बहुत कम है। नहीं, नहीं, हम ये चाह रहे, वो चलो ये चलेगा। लेकिन आप एक काम है। कर सकते हो, यदि उसमें चाहते हो, यदि आप हाँ, कर सकते हो, तो आप हाँ। जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जरूर मैं उसमें सहभागिता अपनी दिखा सकता हूँ। नहीं, मैं ये चाह रहा था कि एक्चुअली क्या होता ना कि पहले से ग्रुप में डालना पड़ता हमें अपने कॉलोनी के ग्रुप में, तो उसमें क्योंकि। आप ये डाल दीजिए फिर कि जो है हाँ, ना वो किया जाएगा। और उस हाँ, समय आप जो है अपने स्तर पर जो है एक हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम कर लीजिएगा। तो हाँ। मैं सिद्धांतिक वहां से जो है ना झंडा फहरा कर दूंगा, हमारे यहाँ पे कोई यहाँ पे स्ट्रिंग खींच देगा और फिर मैं उसमें बात कह दूंगा। वो कैसे हो पाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वीडियो इसका भी। कॉन्फ्रेंसिंग में जैसे जो आजकल टेलीविजन या प्रोजेक्टर पे उसको लगा के, हाँ। और वहां पे मैं जहां भी हूँगा वहां से वीडियो लिंक के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसिंग लिंक के माध्यम से जुड़ जाऊंगा। नहीं, वो एक्चुअली मैदान में वहाँ शायद बिजली का प्रॉब्लम आएगा, नहीं तो वो तो हम बेटी को बोल देंगे, हम्म क्योंकि वो आईटी इंजीनियर है, आईबीएम में, तो वो वर्क फ्रॉम होम चल रही है। हम्म। हाँ, तो वो नहीं, अपना तो ये। अभी देखिए मेरी भौतिक उपस्थिति की पहुंचने की संभावना कम है। लिहाजा हाँ, आप उसको आ, एक्सटेंड कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ इसमें ऐसा कर लेंगे कि एक हमने 22 को अपनी कॉलोनी के अंदर एक वो हो रहा है प्रोग्राम, हम्म। मकर संक्रांति का। लेकिन वो उसमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो खाने का है। तो वो लेडीज ही आएंगी केवल। तो और फिर हम अरेंज करते हैं कोई और सिस्टम। मैं इस हाँ बार हाँ। सोच रहा था कि। देखिए, इसमें जो है ना बेसिकली मैं चाहूंगा किस तरीके से किया जाए, यदि आप कहो तो मैं समझाऊं। मैं नहीं नहीं, मेरी बात हाँ, ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, मैं ये चाहूंगा कि जब तक आप जो है हाँ, सभी आरडब्ल्यूए और जो विस्तारित ग्रुप है उसमें हाँ। जोर से जाके आप अपने लेवल की संगोष्ठियां लेके फिर आप हम्म। कहो कि हम बहुत जल्दी जो है हम्म। संगोष्ठी जो है ना मैथिली गुप्त जी के साथ करेंगे, ठीक है ना। तो हाँ। तब तक लोगों को उसमें जोड़ लिया जाए, उनको कुछ समझने का मौका दिया जाए। वो हम्म। जो है तब तक यूट्यूब चैनल पर कुछ कुछ वीडियोस को देख लेंगे, तो वो हम्म। कॉन्सेप्ट को काफी कुछ समझ जाएंगे, राइट। हाँ, तो राइट। तब जब हम उनसे चर्चा करेंगे तो वो हम्म। पहली बार उसे नहीं सुन रहे होंगे, तब तक वो कई बार कई वीडियो सुन चुके होंगे। तो हाँ। काफी कुछ कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो चुकेगा, और हम्म। उनके जो प्रश्न होंगे उनको भी अपन एड्रेस कर पाएंगे। सही बात है। तो मैं अपनी इच्छा बता दूं कि मैं क्या चाहता हूं। हम्म। देखो, पुराने जमाने में जो संत होते थे, कई बार हाँ, आपने कहानियां सुनी होगी कि वो कई जगह पे जो है ना एक साथ जो है ना सशरीर उपस्थित होते थे हाँ। कि यहाँ पे जो है ना एकदम हंस दिए तो उनको हंसी क्यों आई, तो उन्होंने कहा कि दूसरी जगह पे हम्म। कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण उन्हें हंसी आई आई बात समझ आपको। हाँ, समझ तो गए। तो अब डिजिटल युग में हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वही पर्पज अचीव कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, दूसरी बात है कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक जगह पे ही, बिना एक जगह पे आए
लोग बाग अपने अपने उसकी संगोष्ठी एक जगह पे, एक हॉल पे खड़े हो गए। आजकल हर जगह जो है ना, हर उसमें कोई ना कोई एक हॉल होता है जहाँ पे कि छोटे मोटे फंक्शंस के लिए बैठने की व्यवस्था होती है, राइट। तो एक हाँ, गिवन टाइम पे जो है ना, सब लोग अपने अपनी जगह पे ही, एक जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे, सब अपने अपने कॉलोनी में अपने अपने हॉल में इकट्ठे होंगे, राइट। और वहां पर एक जो है ना प्रोजेक्टर वगैरह लगा के, और वहां पर हम जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े, उसके पहले 2 3 4 जो अच्छे वीडियोज आपको लगे सुन के, उनको ईयर मार करके उनको पहले चला दिया जाए, बिल्कुल सही है। और इसके बाद फिर हम जुड़ेंगे तो हाँ, लोगों के पास प्रश्न होंगे, प्रश्न तो होंगे और पूछने को वो जानकारी भी होगी जब। जानकारी होगी, तो वो उसमें जो है ना बड़े मुद्दे की बात पूछ पाएंगे, और वो ये पूछ पाएंगे कि वो कैसे सीधी भूमिका निभाएंगे। नहीं तो क्या होता है, हम शुरू से अंत तक उनको समझाते हैं, तो फिर उनको जो है ना उसमें समय बहुत लग जाता है, नहीं नहीं, बिल्कुल सही और बात कही आपने। लोगों का जो है धैर्य टूटने लग जाता है। देखो, यदि याद करो तो हमारी आपकी जो पहली वार्ता है वो लगभग 2 घंटे की थी, राइट। 95 मिनट की है वो, टू बी प्रिसाइज, राइट। हाँ आपने देखा होगा कि अभी वो फेसबुक पे आज भी डाली मैंने उसको। हाँ, आज हमने डाल दी ग्रुप में। नहीं नहीं, जो हमने पहली वार्ता थी वो आज हाँ, उसी को। वो हमने आज आपकी देख के हाँ उसी में थी, तो वो हो गई कॉपी हमसे। हाँ, फिर वो हमने ग्रुप में डाल दी अपने। अपने ग्रुप में डाल दी, बहुत हाँ सुंदर, बहुत अपने सुंदर। तो हाँ, उससे हमारे ग्रुप के अभी लोग कुछ हाँ आप देख रहे होंगे, एक नीलेश पोरवार भी कुछ साइट जोड़ा हुआ है, उसको भी पॉइंट वॉइंट मिल रहे हैं, हाँ हाँ। क्योंकि वो देखते रहते हैं हम। वो भी ये काफी मतलब शायद लग रहा कि वो भी काफी ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि वो देखिए, खुद भी जोड़ने लगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं। हम्म एक तो होता है कैजुअल तरीका, राइट, हम्म और एक होता है कि एक लक्ष्य हम निर्धारित कर लें। हम्म तो यदि हम लक्ष्य निर्धारित करके चलेंगे हम्म तो परिणाम बहुत अच्छे होंगे, हाँ, तब वो बात ही ठीक है अलग ना। ही है। तो इसमें 2 तरीके के लक्ष्य ऑलरेडी हैं। एक हाँ लक्ष्य है क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य की शपथ, राइट। हाँ तो उसमें जो है ना उसका चंद्रगुप्ती जो है ना लक्ष्य नहीं है, राइट। वो क्या हाँ सोच रहा है कि भाई हम अपने पार्ट के जो है ना 90 लोगों को जोड़ के हमारा संकल्प खत्म हो गया, हम्म और इसके बाद मेरी आगे कुछ नहीं है, मैं परिवर्तित भारत चाहता हूं जो मुझे मिल जाएगा, हाँ राइट। अब हमें क्या, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें इन सभी राजनेताओं को हराना है, राइट। सही बात है। अब इन सभी राजनेताओं को हराने के लिए मेरे पास हम्म क्या विकल्प है। हमें 543 व्यक्ति चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे सांसद के लिए। बिल्कुल फिर चाहिए सभी होंगे। विधानसभाओं में जितनी विधानसभा की सीटें होंगी उतने आदमी चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे। बिल्कुल चाहिए होंगे। अच्छा, अब यदि वो व्यक्ति खुद शपथ लेके आगे आ जाए, और ये जरूरी नहीं है कि एक एरिया में एक व्यक्ति शपथ लेगा। सही बात एक है। व्यक्ति जैसे मान लो एक विधायक सीट के लिए 500 लोग शपथ ले सकते हैं, राइट। हम्म और वो चंद्रगुप्ती प्रयास भी करेंगे। हम्म जो जो है ना विधायकी संसदीय की जो है ना यात्रा में जो सबसे आगे निकल जाएंगे, हम्म, उतने लोगों को जो है ना वो टिकट, वो उसका वो मिल जाएगा। सही बात है। समझ गए ना। तो इससे हम्म क्या फायदा होगा कि देखिए, आज जो व्यक्ति है, आज आपको सांसद का टिकट मिलने के लिए कितने पापड़ बेलना होते हैं, हम्म और आपके हाथ में कुछ नहीं है। हम्म आप जो है ना चाटुकारिता भी करते हैं, हाथ भी फैलाते हैं, मिन्नतें भी करते हैं, पैसा भी देते हैं, और फिर चुनाव का टिकट मिलने पर उसमें भी करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। आपके हम्म, हाथ में कुछ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। और जीतना भी आपके हाथ में नहीं है। यहाँ सब कुछ हम्म आपके हाथ में है, हम्म क्योंकि आप जैसे लोगों को जोड़ेंगे तो हम्म चंद्रगुप्त, आपको क्या मैं चंद्रगुप्त बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, नहीं राइट। बना। वो आपके प्रयासों से आप जितने लोगों को जोड़ोगे तो आप चंद्रगुप्त बन जाएंगे। इज इट क्लियर? क्लियर। हाँ। तो अब आप जो है चंद्रगुप्त जो है, यदि एक बार आप चंद्रगुप्त बन गए तो पॉलिटिकल पार्टी अपने पास अपने आप आपके पास पहुंच रही है और आपको टिकट दे दे रही है। तो आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। और जो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे, जो चंद्रगुप्त नहीं है, वो अपने अपने क्षेत्र के चंद्रगुप्त के नाम पे संकल्प लेंगे कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मुझे जिताना है। और जब ये बात हम रोज करेंगे तो वो हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाएगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाएगा
तो जो आज की विश्वसनीयता कैसे होगा, आदमी को विश्वास नहीं होता है, वो सब एक तरफ धरा रह जाएगा। और उसके पहले बहुत सारी चीजों में उस मॉडल का यूज करके जहां पर आज गलत चीज हो रही है उसे 2024 के पहले भी रोकना पड़ेगा। तो लोगों को थाली बजाकर, दीपक जलाकर और अपना संकल्प लेने की आदत भी पड़ेगी, राइट। और उस पड़ी हुई आदत के साथ फिर जो है ना अपने चंद्रगुप्त को वो जिताएंगे, तो बिना पैसे के लोग बाग जीत जाएंगे। सही है। और इसमें जो है ना अपन कोई आम सभा कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, अपनी ही शपथ के हिसाब से संगोष्ठियां ले रहे हैं। तो ये चीज जो है, यदि हम जब ये लें और इसके साथ साथ ही लोग बाग चंद्रगुप्ती शपथ लेने लगे, कोई राष्ट्रीय स्तर की चंद्रगुप्त की सतह ले ले, कोई राज्य स्तर की ले रहा है, कोई जो है संसद स्तर की ले रहा है, कोई विधायकी स्तर की ले रहा है, कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जिले स्तर की ले रहा है, और कोई पंच सरपंच और पार्षद स्तर की ले रहा है। तो इस तरीके से बड़ा लोग बाग फिर बड़े संक्षिप्त ढंग से प्रयास करेंगे। और इतनी बड़ी चीज मिलने के लिए प्रयास करना भी चाहिए ना। सही बात। आज के माहौल में क्या आप इतनी आसानी से विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बन पाएंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें तो सब कुछ आपके हाथ में है। आप जो है को टिकट मिलेगा, ये आपके हाथ में है। जो लोगों को जोड़ेगा उसकी मेरिट लिस्ट रोज दिख रही है, राइट। और उसके लिए सर्टिफिकेट रोज मिल रहे हैं। जैसे मेरे ख्याल से आप डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑफिसर ऑलरेडी बन चुके हैं। मेरे ख्याल से आप 2, 4, 5, 10 दिन में जो है राज्य स्तरीय हो जाएंगे, और 1 महीने के अंदर तो कम से कम आप, बल्कि उसके पहले ही हो जाएंगे। लोग तो 1 सप्ताह में भी नेशनल ऑफिसर बने हैं। तो 100 लोगों को जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो नेशनल ऑफिसर बनके फिर आप चंद्रगुप्ती यात्रा में निकल जाएंगे। तो आप अपने लिए यदि चंद्रगुप्ती चीज देख रहे हो, और क्यों नहीं देखना चाहिए? सही बात है। हम दूसरों से हाथ क्यों जोड़ें? हम यदि खुद काम कर सकते हैं, यदि वो हमने सभी 21 लक्ष्य को आत्मसात भी कर लिया है और रोज हम उसी पे भाषण दे रहे हैं, तो आपसे ज्यादा और कोई उन लक्ष्यों के प्रति कमिटेड होगा क्या? नहीं होगा ना। नहीं, बिल्कुल सही है। तो वो कमिटेड व्यक्ति जब विधानसभा और संसद में बैठेगा और उसके पीछे बैक इंजन में टेक्नोलॉजी और लॉ के ड्राफ्ट होंगे, तो कितनी आसानी से हम देश के इकोसिस्टम को बदल पाएंगे। आप ये देखिए, वो भारत कितना अच्छा होगा जहां टैक्सी नहीं होगा और डेवलपमेंट के लिए 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। वो भारत कितना अच्छा होगा जहां पर कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा और बहुत ही योग्य लोग जो है ना मंत्री बनेंगे, और वो मंत्री जो है ना डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। तो आप ये बताइए कि कितना बढ़िया होगा वो। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? नहीं, समझ रहे हैं। तो वो एक कंसीडर्ड तरीके से जो व्यक्ति है वो जो है आएगा, और मेरिट पे और ये सब जो है ना फालतू की जितनी भी चीजें हैं ये विलुप्त हो जाएंगी। तो देश कितना अलग हो जाएगा। आप ये सोचो, आप जो है LIC से हैं, आप मतलब इंश्योरेंस से हैं, आप ये सोचिए कि यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जिसमें आपकी चेक कभी बाउंस ना हो, कितना आनंद का विषय होगा। बिल्कुल सही। अभी आप चेक दे रहे हैं, सामने वाले को लगता है मालूम नहीं अकाउंट में पैसा होगा कि नहीं होगा, एडवांस होगी कि नहीं होगी, और रोज जो है ना ऐसे चेक बाउंस हो रही हैं, रोज जो है ना चेक डिसऑनर हो रही हैं। और यदि सिस्टम इंश्योर करे कि हम किसी की भी चेक डिसऑनर नहीं होने देंगे, क्योंकि आप सिस्टम की विश्वसनीयता पे प्रश्न उठा रहे हो, और हम जो है ना बैकएंड में जाके फिर आपको इनेबल करके और आप में को वो रिसोर्सेज बनाने का जो है ना शक्ति दे देंगे कि जो अभी आप फेल कर रहे हो वो आप फेल नहीं करोगे, तो कोई दिवालिया नहीं होगा। तो कितना अच्छा भारत होगा। आज का भारत क्या है कि वो जो है ना आपको जो है ना रेंट सीकिंग बिहेवियर करता है, आपको कोऑपरेट नहीं करता है, आपको गलती देके दिखा के आपको काम नहीं करने देता है। वो आपको काम नहीं करने दे रहा है, राइट। और आप फेल हो जाएंगे तो आपको जो है ना आपके अकाउंट सीज कर लेगा, आपका पासपोर्ट जब्त कर लेगा, आपको दिवालिया घोषित कर देगा, आपको कंडेम कर देगा। जबकि देखा जाए तो जो भी इस तरीके के उसमें आगे बढ़ा है वो सामान्य व्यक्ति से तो ज्यादा जो है ना ताकतवर व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति से ज्यादा सोच रखने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को हमें कंडेम करना चाहिए या डेवलप करके राष्ट्रीय रिसोर्स बनाना चाहिए। लेकिन आज का इकोसिस्टम ये परमिट नहीं करता है। आज का इकोसिस्टम उसे उल्टा जो है कास्टिगेट कर देता है,
उसको उल्टा जो है ना पीड़ित करता है, उसको जो है ना निकम्मा घोषित कर देता है, और उसके ऊपर जो है ना जोक से लेके हर चीज बना देता है कि नहीं? सही बात है ये। तो आप मेरे ख्याल से ये ढंग से चुन लीजिए कि एक कहते रेसल के लिए यदि मान लो आप रेजिडेंट या जो भी सोचते हैं, उस तरीके के कुछ ग्रुप बना के उनके पास जाके, और फिर किसी एक सेट डे पे अपन सिर्फ ट्रायल के लिए कि 10 या 15 जगह के पे जो है ना एक साथ अपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, और फिर एक एक करके जो है ना चीजों को हैंडल करेंगे, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा जो है ना अपन को उसको प्यूरिफाई करने का और उसको रिफाइन करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही करते हैं फिर। तो उससे उससे फायदा क्या होगा कि हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, और उसी में हम शपथ लेके और उससे संगोष्ठी हम करने के लिए कर दें। राइट राइट, ठीक। तो मैं चाहूंगा कि यदि हम इसको इस ढंग से कर पाएंगे तो संभवतः जो है हमारे उसमें गति आ जाएगी। और जैसा हमने पहले समझाया कि कठिन कुछ भी नहीं है, 9 दिन का मामला है, बहुत सरल है, केवल अभी हमारे एहसास का हिस्सा नहीं है ये, अभी हमारे एक्सपीरियंस का हिस्सा नहीं है, और हमें जो आज का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से काम नहीं करना है। तो ना तो हमें आम सभाएं लेना है, ना हमको ये करना है, तो खर्च वाला कोई काम ही नहीं करना है। यदि सभी लोग अपने घर में 10-10, 5-5 जो है ना लोग बाग जो है ना जुड़ के, एक मोहल्ले के 25-50 लोग जुड़ के और बैठ गए, और आपने जो है ना 100 ऐसी कॉन्फ्रेंस को एक साथ कर लिया, तो बताइए कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। और ना किसी का 5 पैसे खर्च करना हो रहा, ना किसी को कहीं जाना पड़ रहा है, कितनी अच्छी स्थिति होगी। और फिर हम बड़ी आसानी से इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। चलो इसको ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। नहीं, आपको इसमें कुछ दिक्कत समझ में आ रही है क्या? नहीं, दिक्कत तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जब जैसे अपन उनको कोई कॉन्फ्रेंस या अपन घर पे बोलो हॉल में या वो, नहीं देखिए, उसमें क्या करें, अपन एक डेट तय कर लें, उनसे बैठ के उनके एक प्रतिनिधि को एक जगह पे बुला लें। पहले तो क्या करें कि उन जगहों पे जाके लोगों को एनालाइज करके, इनके आपके वीडियो दिखा के उन्हें पहले से ही क्राइम फ्री भारत मिशन के जो यूट्यूब चैनल से भी सब्सक्राइब करा दें, और उनको ऐप के माध्यम से भी जुड़ा दें। राइट, उस कॉन्फ्रेंस के पहले, तब तक वो बहुत सारी चीजें देख भी चुके होंगे, उनसे बार बार रिक्वेस्ट भी की जाए कि देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, तो लोगों के देहन में जो भी प्रश्न होंगे, जो भी दिक्कतें होंगी, उनका समाधान उनको बताया जा सकेगा। राइट राइट, ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू, नमस्कार।